देह को भूल करके और देह के संबंधों को भूल करके एक बाप को याद करता रहे। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप ही याद रहे। क्योंकि भक्ति तो प्रत्यक्ष है और ये बाप गुप्त है। कौन सा बाप? बेहद के दो बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। और भक्ति मार्ग में कौन से बाप की भक्ति प्रत्यक्ष है और कौन सा बाप तो गुप्त है? आत्माओं का बाप गुप्त है। सारी दुनिया निराकार बाप को ही तो याद करती है, क्योंकि अभी सारी दुनिया में वो बाप सर्वव्यापी मान बैठे हैं। तो प्रत्यक्ष है या गुप्त है? दिखावा है तो प्रत्यक्ष है, नहीं तो गुप्त है। परंतु कौन सा बाप गुप्त है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो करते हैं, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं उसको यज्ञ के आदि से कोई पहचान नहीं पाता। जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा, वो संगम युग में पहचान पाती है। पहला पत्ता ही नहीं पहचान पाता तो दूसरे कहां से पहचान पाएंगे? तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान कौन देता है? ब्रह्मा, जो खुद नहीं जानता। ब्रह्मा उर्फ सत्य की कृष्ण वाली आत्मा खुद ही नहीं जानती कि बाप कौन है, और न जानने के कारण
अपन को ही गीता का साकार भगवान समझे बैठे है। मैं ही गीता का पति भगवान हूं साकार में। अब गीता पति भगवान सोलह कला संपूर्ण देवता बनने वाली आत्मा होगी या कलातीत आत्मा होगी। कहते भी है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो जो कलाओं से भी परे है, कलाओं में बांधा हुआ नहीं है, तो सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? सूर्य कलाओं से बाधित है। कलाओं में बंधायमान देवताएं होती हैं। और देवताओं को देवता बनाने वाला भगवान होता है। जो गीता में भी गायन है, नर अर्जुन को गीतापति भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया जो नर अर्जुन नारायण बन। नारी द्रौपदी नारायण ही बनी। तो बनाने वाला ऊंचा हुआ या बनने वाली रचना ऊंची हुई? तो बनाने वाला कौन? बनाने वाला हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। अंग्रेज भी मानते हैं हेवन का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता गॉड फादर। मुसलमान भी मानते हैं अल्लाह मियां ने हेवन की रचना की, जन्नत की रचना की, और आदम को जन्नत में भेजा। ऐसे कहते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते, न क्रिश्चियंस जानते हैं न मुसलमान जानते हैं कि हेवन अर्थात स्वर्ग साकार है या निराकार है? साकार है। तो साकार का रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? जो निराकार आत्माएं हैं, उन निराकार आत्माओं को निराकारी ज्ञान का वर्षा दे करके
अपना अपना परिचय देने वाला निराकार बाप है। उसका वर्षा भी निराकार है, बाप भी निराकार है। तो वो निराकारी बाप इस सृष्टि पर आता है तो किसके पीछे भाग के आता है? जो गीता में भी कहा है, मैं जब आता हूं तो अपना टाइटल अपने बच्चे को देता हूं। कोई भी बाप है, अपना टाइटल बच्चे को देता है या नहीं देता है? तो वो निराकार बाप निराकार आत्माओं का निराकारी ज्ञान देने वाला ज्ञान सूर्य है। और हम बच्चे सितारे हैं। जैसे स्थूल दुनिया में स्थूल सूर्य होता है, स्थूल सितारे होते हैं, वो जड़ सितारे हैं, और हम चैतन्य सितारे हैं। वो आसमान के सितारे हैं और हम धरती के सितारे हैं। अरे वो आसमान की ऊंचाई पर चमकने वाले सितारे और हम धरती के सितारे क्यों हैं नीचे? नीचे के स्टेज में क्यों हैं? क्योंकि हमें अपनी आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम धरती के सितारे हैं। जब हमें अपनी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाता है तो हम कहाँ के रहवासी हैं? सूरज चांद सितारों से भी पार ब्रह्मलोक के वासी हैं। जो ब्रह्मलोक परम ब्रह्म भी कहा जाता है। वो हमारे रहने का मूल स्थान है। जैसे दुनिया में कोई भी परिवार होता है, वसुदैव कुटुंबकम तो बाद की बात है, परंतु उससे पहले जो भी दुनिया में परिवार होते हैं, उन परिवारों में जन्म लेने वाली आत्माएं कहाँ से आती हैं? दुनिया में जो भी परिवार होते हैं, उन परिवारों में जन्म लेने वाली आत्माएं माँ से आती हैं।
तो उनका मूल घर कौन सा हुआ? माता हुआ ना। वो सामान्य माताएं हैं। और यहाँ है बेहद की बात। बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं। तो बच्चे मूल रूप में कहाँ के वासी हैं? साधारण रूप में कहा जाए ब्रह्म के वासी हैं, परंतु ब्रह्मा नाम के तो अनेक हैं। तो उन ब्रह्मा नामधारियों में भी जो नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, उन विष्णु नामधारियों में अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? क्योंकि विष्णु की 4 भुजाएं तो मददगार आत्माओं की सूचक है। तो मददगार भी नंबरवार हैं या एक जैसी मददगार हैं? कोई दाईं ओर की भुजा, कोई बाईं ओर की भुजा, कोई ऊपर की भुजा, कोई नीचे की भुजा। मददगार भुजाएं नंबरवार हैं। और उन भुजाओं को चलाने वाला कोई अलग होता है या वो भुजाएं स्वयं चलती हैं? तो जो चलाने वाला है वो ही सर्वोपरि है। वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में परम ब्रह्म। कैसी बड़ी माँ? परम माने बड़ी, माँ माने माँ, परम ब्रह्म। अव्वल नंबर ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का सारा परिवार उस ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में रहता है। वो मूल घर है पूरे परिवार का। आधे के परिवार में भी जो भी भांति होते हैं, मेल हो फीमेल हो, मूल रूप में कहाँ के वासी रहे हैं? है? अरे माँ के पेट से ही आए ना। माँ के पेट से नंबरवार आए ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म रूपी माता से हम सब मनुष्य आत्माएं आती हैं। परम ब्रह्म रहने का स्थान है या भगवान है? है? रहने का स्थान है। सन्यासियों ने ब्रह्म को ही भगवान मान लिया।
और ये दुनियावी सन्यासी तो बाद की बात, ब्रॉड ड्रामा में होते हैं दुनियावी सन्यासी, लेकिन उनकी रिहर्सल करने वाले कौन? ये दुनिया एक रंगमंच है ना, तो रंगमंच पर डायरेक्टर भी होता है, मुख्य एक्टर भी होता है, हीरो पार्टधारी भी होता है, नंबर 12 एक्टर्स भी ढेर के ढेर होते हैं। तो उसकी रिहर्सल भी तो होती होगी। ब्रॉड ड्रामा की भी रिहर्सल का टाइम है। जिसका इशारा गीता में भी दिया हुआ है। चार युगों से पहले चतुर्युगी से पहले ब्रॉड ड्रामा की शुरुआत से पहले रिहर्सल का टाइम होता है। तो ये 4 सीन वाला, 4 युगों वाला ब्रॉड ड्रामा है और इसकी रिहर्सल फर्स्ट सीन रूपी सतयुग से पहले होती है। तो जरूर सतयुग से पहले कलयुग रहा होगा और कलयुग जो पापी युग कहा जाता है, कलाहीन युग कहा जाता है, झूठ खंड कहा जाता है, उस झूठ खंड को सच खंड सतयुग बनाने वाला सतबाप योगा, कोई झूठा बाप नहीं हो सकता। और सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज वन। ट्रुथ इज गॉड। सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। परंतु वो अंग्रेज लोग ये नहीं जानते हैं कि जिसे भगवान कहा जाता है वो प्रैक्टिकल में भी होता है या नहीं होता है। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो भगवान को निराकार मानते हैं। दूसरे धर्म वाले सभी भगवान को क्या मानते हैं? है निराकार मानते हैं। भारतीय धर्मों को ले लो, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज,
परंतु आर्य समाज जो है वो तो कोई धर्म को नहीं मानने वाला है। भगवान को मान्यता देने वाले धर्मों में ये आर्य समाज ही ऐसा धर्म है जो भगवान को तो मानता है, परंतु साकार को नहीं मानता। क्योंकि सन्यासियों ने शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य बता दिया, बौद्धियों ने महात्मा बुद्ध को भगवान बता दिया, और सिखों ने गुरु नानक को सदगुरु मान लिया, भगवान बना लिया। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा धर्म है जो आर्य समाज के प्रणेता धर्मपिता महर्षि दयानंद को भगवान नहीं मानता। माना किसी भी रूप में भारत में पनपने वाला धर्म होते हुए भी भगवान को साकार नहीं मानता। निराकार ही मानता है। और निराकारी होने के कारण आधा नास्तिक कहा जाता है। ये धर्म को नहीं मानते। भारत में पनपने वाला साकार या निराकार भगवान को मानने वाला ये धर्म ऐसा है जो धर्म को ही नहीं मानता। इस धर्म को मान्यता देने वाले भारत के जो आखिरी शासक हैं, जिन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट कहा गया, वो धर्म निरपेक्ष हैं। किसी भी धर्म की उनको अपेक्षा नहीं होती। धर्म की ही अपेक्षा नहीं, तो धारणाएं भी नहीं होंगी। जहां कुछ न कुछ धारणाएं होती हैं पक्की पक्की, वहां ही धर्म पनपता है। इसलिए कोई धर्म को न मानने का कारण भी तो होता है। ये वही आत्माएं हैं जो द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होने पर द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने पर जो धर्म पिता हैं दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें,
आरंभ कर देते हैं। और भारतवासी द्वापर युग से आए हुए उन द्वैतवादी धर्म पिताओं के प्रभाव में आते जाते हैं। प्रजा बन जाते। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कोई भी दूसरे धर्म के लोग कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। परंतु उन भारतवासियों में कुछ ऐसी आत्माएं हैं कन्वर्ट होने वाली जो अवसरवादी हैं। जहां देखते हैं दुनिया में बोलबाला है इस धर्म का, वहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। इस्लाम धर्म आया, इस्लाम में चले गए। बौद्ध ही आए, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले धर्मों से उनकी आस्था टूटती रहती है और नए नए धर्मों में आस्था पैदा कर लेते हैं। तो समझा जा सकता है ये अवसरवादी हैं या अवसरवादी नहीं है। और ये आस्तिक कहे जाने वाले भगवान को मानने वाले धर्मों में ये दुनिया का एक आखिरी धर्म है। मठपंथ कह दो। जिस धर्म को मानने वाली गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट के जो नेतागण कहे जाते हैं वो भी अवसरवादी हैं। प्रैक्टिकल बात है या कहने की बात है? जहां देखी तवा बरात, वहीं बिताई सारी रात। उनका अपना कोई धर्म नहीं है। कोई धारणा नहीं है। आस्तिक धर्मों में से यही एक धर्म है जहां से ठेठ 100% नास्तिक पैदा होते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद के आने के बाद ही भारत में 2 प्रकार के कम्युनिस्ट हो गए। भगवान को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी जो रशिया में चलती है। कोई धर्म को नहीं मानते, कोई धर्म पिता को नहीं मानते, धर्म पुस्तक को नहीं मानते।
गिरजाघर को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है ये पक्का पक्का देह अभिमानी धर्म है। देह अभिमानी तो सभी धर्म पिताएं हैं जो द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं। पंचभूतों से बनी हुई देह को ही महत्व देते हैं। इसलिए भौतिकवादी धर्म है। और इनके फॉलोअर्स भी भौतिकवादी हैं। इसलिए इन सभी धर्मों में और इनके अलग अलग धर्मखंडों में भौतिकवादी पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है। अध्यात्मवाद को कोई स्थान नहीं। और भारतवासियों का ये हाल है कि द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनकी झूठी झूठी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो ब्रह्म वाक्य है, मुरली में वेद के बाप निराकारी बाप शिव ने बोला है ब्रह्मा मुख से। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति को पाया। नहीं तो गीता ज्ञानदाता का आदेश है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। परधर्म और स्वधर्म, स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म, पर माने देह, पर माने प्रकृति, स्व माने आत्मा, पर माने प्रकृति। पांच तत्वों का संघात प्रकृति कही जाती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्व से ये अधम शरीर देह बनती है। तो देह विनाशी या आत्मा अविनाशी? देह विनाशी है। और देह के धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाइयां, शिक्षा, वो भी विनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। परंतु आत्मा
आत्माओं का बाप जो शिव है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच का रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला है? सदैव ब्रह्मलोक का रहने वाला है। परम ब्रह्म का वासी है। वो कभी भी देह में बुद्धि से वास ही नहीं करता। भले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, परंतु वो बुद्धिमानों की बुद्धि देह के संग के रंग में आती है क्या? देह में आते हुए देह से प्रभावित होती है क्या? है? नहीं होती। और धर्म पिताएं देह के संग में आते आते एक ही जन्म में प्रभावित हो जाते हैं, संग के रंग में रंग जाते हैं। तो जो संग के रंग में रंगने वाली बुद्धि है, आत्मा है, वो देह से प्रभावित होने के कारण देह विनाशी, तो प्रभावित होने वाला भी विनाशी है। रंगमंच पर इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं रहने वाली वो आत्मा, तो उनका धर्म भी सृष्टि पर सदा काल का नहीं हो सकता। उनके धर्मखंड भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं हो सकते। चाहे वो बौद्धी धर्मखंड कहे जाने वाले चीन जापान देश हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड कहे जाने वाले यूरोप और अमेरिका हो, चाहे मुस्लिम या इस्लाम कहे जाने वाले अरब खंड, मिस्र, अफ्रीका आदि हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, ये 2500 वर्ष पहले सभी विधर्मी धर्मखंड समंदर के गर्त में समाये हुए थे। और अभी भी कलयुग अंत में महाविनाश होगा तो फिर से समंदर के गर्त में समा जाएंगे। एक भारत खंड ही अविनाशी है। क्यों है? भारत में
जो सत्य सनातन धर्म का स्थापन करने वाला धर्म पिता है, वो सदा काल का भारतीय है। नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदा काल ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। इसलिए वो भारत खंड भी ऐसा है, अविनाशी धर्म खंड है, और धर्म भी सत्य सनातन धर्म है। इस धर्म का कभी इस संसार में लोप होता ही नहीं। हाँ, प्रायः लोप होता है, लेकिन संपूर्ण लोप नहीं होता। और धर्म संपूर्ण लोप हो जाते हैं। ये धर्म भी लोप नहीं होता, धर्म खंड भी लोप नहीं होता, और धर्म पिता भी लोप नहीं होता। माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में मौजूद रहता है या लोप हो जाता है? मौजूद रहता है। कौन है वो आत्मा? वो आत्मा सुप्रीम सोल बाप है, निराकार आत्माओं का बाप, या साकार मनुष्य सृष्टि का बाप? वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय कौन देता है? जो बाप इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल गुप्त रहता है, कोई नहीं जानता कि वो मुख्य पार्टधारी कौन है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कौन है? सतयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई भी नहीं जानता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाता है, सदा काल पार्ट बजाता है, लेकिन उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। तो बताओ, उस बाप को गुप्त कहें या प्रत्यक्ष कहें? है गुप्त। भक्ति मार्ग में भक्त भी प्रत्यक्ष होते हैं और भगवान को भी सर्वव्यापी मानते हैं। भक्ति में दिखावा बहुत होता है।
सच्चाई कुछ भी नहीं। सत्य है तो सदा काल सत्य होगा, या कभी सत्य होगा कभी लोप हो जाएगा। जो गीता में कहा है, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका सच रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता। तो बताओ, शास्त्रों में तो उसका गायन है। वो सत्य कौन सी शख्सियत है, कौन सा व्यक्तित्व है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर तीनों काल में विद्यमान रहता है। क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान। वो तीनों काल में रहने वाला कालों का काल महाकाल कहा जाता है। सारी दुनिया काल के गाल में समा जाती है, परंतु वो काल के गाल में नहीं समाता। फिर भी ब्रॉड ड्रामा के चारों ही सीन में सतयुग से लेकर कलयुग तक गुप्त पार्टधारी है। तो ब्रॉड ड्रामा में गुप्त पार्टधारी है, तो शूटिंग पीरियड में गुप्त रहता होगा या प्रत्यक्ष रहता होगा? है गुप्त रहता है। माना अभी वर्तमान में भी कोई उस पार्टधारी को पहचानता नहीं। अरे है, पहचानता है? अंत में पहचानते हैं। अभी कोई नहीं पहचानता। झूठा ही निश्चय पत्र लिख के दे देते हैं। यज्ञ के आदि में भी खून से लिख करके देते थे। अभी भी कोर्ट के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, परंतु आज लिख करके देते हैं। निश्चय बुद्धि देखने में आते हैं। बाप को पहचानने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे बाप से जन्म लिया, बाप के घर में जाकर जन्म लिया। बच्चा बच्चा कब कहा जाता है? जब बाप के घर में जाके जन्म ले। बच्चा जब तक बाप के घर में जन्म ही नहीं लेता तो बच्चा
नहीं कहा जाता। चाहे वो हद के बच्चे हों दुनिया के, चाहे बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के बच्चे हों, बाप के घर में जन्म लो तो लेते हैं, परंतु जन्म लेने वाले बाप को पहचानने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में हैं? है? मृत्युलोक के वासी हैं। जिस मृत्युलोक के लिए ये गायन है, ध्रुवम जन्मामृतस्य च, क्या है? क्या गायन है? मृत्युलोक का ये खास गायन है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होती, और जिसकी मृत्यु होती उसका जन्म भी होता है। उसे मृत्युलोक कहा जाता है। अमरलोक में जन्म लेने वाले अमरनाथ बाप के बच्चे होंगे या मरने वाले के बच्चे होंगे? है? अमरनाथ बाप के बच्चे होंगे। और अमरनाथ की यादगार दुनिया के जितने भी यादगार मंदिर हैं, उन्हें यादगार मंदिरों के बीच सबसे ऊंची स्टेज पर है कि नीचे मैदान में होता है सबसे ऊंची स्टेज। क्यों? क्या कारण है? जो अमरनाथ का मंदिर सबसे ऊंचा बनाया गया भक्ति मार्ग में, कहाँ की यादगार? भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें बनाई गई हैं वो सब कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार हैं। क्या यादगार है संगम युग की? है यादगार है पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज। जब पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची स्टेज में जाता है मृत्युलोक का वासी, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज मृत्युलोक का ही तो वासी होता है, नहीं है? परंतु याद की जो अंतिम स्टेज है, उस याद की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद उसका यादगार अमरनाथ मंदिर बनाया गया है। जिस अमरनाथ मंदिर में पहुंचने का, ऊंची स्टेज में स्थित होने का ऐसा कौन सा यादगार कर्म है जो इतना ऊंचा यादगार अमरनाथ मंदिर बनाया गया? कोई यादगार खास दिखाया जाता है उस मंदिर में? क्या है? बर्फ का लिंग। अरे लिंग भी कोई बर्फ का होता है क्या?
ब्रह्म वाक्य है मुरली में, योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। इन शीतल हुई इंद्रियों का यादगार अमरनाथ के मंदिर में है, बर्फ का लिंग दिखाया गया है।